जैसा कि आपने अभी आप सबने देखा होगा कि एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल दोनों का ही रिज़ल्ट अनाउंस किया गया था, वो भी जस्ट होली के एक दिन पहले। तो मेरा एसएससी सीजीएल तो वैसे भी प्री ख़राब हो गया था, लेकिन एमटीएस अच्छा हुआ था। उसमें मेरे रॉ 116 मार्क्स थे और रैंक मित्रा पर नॉर्मलाइज्ड 126 के करीब दिखा रहा था। तो मुझे लग रहा था हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं भरी थी। ज़्यादा इसलिए नहीं भरी थी क्योंकि मैंने नॉर्थ की कुछ प्रेफरेंस 4-5 भरी थी, उसके बाद 72 कोड इस्तेमाल कर दिया था ऑल इंडिया। तो मुझे लगा 72 कोड ऑल इंडिया के लिए ही है, लेकिन वो ऑल इंडिया नहीं बल्कि अदर देन एमटीएस पोस्ट के लिए 72 कोड होता है। तो मुझसे ये गलती हो गई। हालांकि मैं क्वालिफाइड तो हवलदार की पोस्ट के लिए भी था और बाकी एमटीएस की पोस्ट के लिए भी, बट पोस्ट प्रेफरेंस में ही भरने में ही गलती हो गई। इसे आप लक कहिए या लापरवाही कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन अब मेंटली तो थोड़ा दिक्कत होता ही है। और भी लोगों का होगा जिनका नहीं हुआ होगा एसएससी एमटीएस में। हालांकि वैकेंसी बढ़ गई थी, उसके बावजूद नहीं हुआ। और सब जानते हैं कि वैकेंसी वेस्ट ही जाएंगी, जितनी उन्होंने निकाली हैं आधी से ज़्यादा उसमें वेस्ट ही जाएंगी, क्योंकि इसमें एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के ही कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। मेरी तो रैंक भी ठीक ठाक थी, हालांकि जो मैंने नॉर्थ के भरे थे उसमें दो या 3 नंबर से मुश्किल से रुका होगा यूआर में। अब सीजीएल की आपने रैंक देखी कि कितनी हाई जा रही है अब। देखिए, अब सच को तो देखिए मानना पड़ेगा कि कट ऑफ सच में ज़्यादा हाई जा रही है, बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। और केवल हार्ड वर्क का यहाँ बात नहीं रह गया, यहाँ पे लक और बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। जैसे आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, आप पढ़ने में कैसे हैं, कितना मेंटल प्रेशर झेल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहेगा कि हाँ, एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस बार भी जैसे कि वैकेंसीज़ आएंगी, जैसा कि आपने देखा इस बार जब कट ऑफ इतनी है तो आगे कितनी ज़्यादा जा सकती है। एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कैसा क्या है पेपर, क्या एसएससी करे। और अब आगे भी देखें। सच कहें तो ज़्यादातर लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मेरी तरह ही, क्योंकि मैं भी बड़ा कन्फ्यूजन में हूँ कि तैयारी करूँ या ना करूँ, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल चल रहा है एसएससी में ना, मन तो नहीं करता है। लेकिन हाँ, जो भी लोग करना चाहें तैयारी, एक मान के बिना एक्सपेक्टेशन के ही तैयारी करिएगा, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। क्योंकि मेरे ही कई ऐसे दोस्त हैं जिनके 323 नंबर थे मेंस में, और उनका नहीं हुआ। बताइए, 323 नंबर पे नहीं हुआ है सीजीएल में। अब ऐसे आप कुछ भी कह लीजिए कि रिपीटर्स ज़्यादा हो गए या जो भी हुआ है, रिफॉर्म्स तो ज़रूरी है एसएससी में। एसएससी को कुछ तो करना ही चाहिए। और अब बाकी के एग्ज़ाम आगे भी आने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, उसमें भी देखें क्या होता है। हालांकि करना तो है ही, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बैकअप प्लान ज़रूर रखिएगा, वो ज़रूरी है आपके कंफर्ट के लिए भी। अब कई लोग बोलेंगे कंफर्ट सही नहीं है वगैरह वगैरह, मोटिवेशन देंगे। नहीं, रियल लाइफ में अगर आप लॉजिकली सोचें ना, तो एक कंफर्ट जोन होना ज़रूरी है, एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है, ताकि आप इतने भी मेंटली प्रेशर में ना आ जाए कि कुछ गलत कर बैठे या कुछ मेंटल दिक्कतें आ जाएं। तो मेंटली सही रहना बहुत ज़रूरी है। लाइफ है, ठीक है, जैसा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सब जी लेते हैं। हर कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जी लेता है, बहुत से ऑप्शंस होते हैं। और ये जो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बना है ना, वो केवल एसएससी की देन नहीं है। अगर आप देखा जाए तो टीचर्स की भी इसमें काफ़ी मिली भगत है कि लगाओ, नए नए मोटिवेशन देंगे, ये कर लो, वो कर लो, 30-30 घंटे की क्लास कर लो, ये कर लो। ऐसा नहीं होता है, उससे करने से ज़रूरी नहीं है। आपका जो फ्रेशर बच्चा होता है वो तो यही सोचता है कि हाँ चलो आप इतना पढ़ लिया, इतने घंटे पढ़ लेंगे, इतने में हो जाएगा, इतना घंटा पढ़ेंगे तो इतने। नहीं, घंटे से यहाँ मतलब नहीं होता है, यहाँ पे कई फैक्टर मैटर कर जाते हैं और ये बात कोई समझता नहीं है। जैसे फैक्टर्स में, जैसे एटमॉस्फेयर, आपकी हेल्थ कैसी है, मेंटली कंडीशन कैसी है, आपके आसपास का कैसा आपका माहौल है, घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे चीज़ें करनी चाहिए मेरे ख्याल से। और बस यही है कि अब जितने भी लोगों का नहीं हुआ है मेरी तरह एसएससी एमटीएस का, जैसे कि मेरा एक दिन पहले ही आया था रिज़ल्ट, होली के एक दिन पहले, तो लगभग होली ख़राब ही कर दी थी इसने।
अब लाइक कोई ना, आगे अब जो भी है सब सही ही होगा, जो भी होगा।